सितारा जी ने पूरी गड्डी भर के कपड़े दिए, कह रही है धोबी को देकर आओ। और धोबी इतना करीब भी नहीं था, कैंडी गले के कोने में। जब लोगों से पूछा तो इतना दूर था। पैर भी मेरे टूटने वाली हालत हो रही है। तुम्हें पता है सनी, मुझसे भी पूरे घर का माप लगवा है। सेम भैया। सितारा जी तो मुझे बोलती है अगर काम नहीं किया ना तो मैं इतना मारूंगी ना फिर याद रखोगे। और ऊपर से कहती खाना भी नहीं दूंगी। सही कह रहे हो तुम बिल्कुल। इन लोगों ने तो हमें मुलाजिम समझा हुआ है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। और तुम्हें पता है, कह रही थी कि ऐसे स्टाइल साफ करना कि चमक रही हूँ शीशे की तरह। मैं थक गई हूँ बहुत सनी, मुझे अपने घर जाना है। हाँ, सही कह रही हो भैया, ये लोग ऐसे ही करते हैं। बिना कुछ कहे जॉब से निकाल दिया। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा क्या कसूर था? अब क्या जवाब दूंगी घर वालों के सवालात का? और तो ये शयान जी से क्या कहूंगी? उन्होंने तो मुझे अपने रेफरेंस से ये जॉब दिलवाई थी। काश ये शयान जी की कॉल। अब मैं इन्हें क्या कहूंगी? हेलो शयान जी। हेलो हया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। कैसी चल रही है आपकी जॉब? हया, आप रो रही हैं? शयान जी मुझे माफ कर दें। आपने जो मुझे जॉब दिलाई थी वो मेरे हाथ से निकल गई। उन्होंने मुझे उस जॉब से निकाल दिया बिना कोई रीजन दिए। हया, बी स्ट्रांग। इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। और एक जॉब ही तो थी। एक काम करें, मुझे लोकेशन भेजे, मैं भी पहुंचता हूँ वहां पे। जी अच्छा, मैं रुकती हूँ। ओके, बाय। अब आएगा मजा। गरम गरम चाय के साथ बिस्किट। वाह सितारा, तेरी से लॉटरी निकल आई आज। कोई भी नहीं है बिस्किट पे हाथ साफ करने के लिए। चल वे शुरू हो जा। हाँ, ओए, दूध का चूल्हा तो बंद करना भूल गई मैं। अरे भाई वाह, आज तो मेहमान के आने से पहले ही खातिर का इंतजाम किया रखा है। ओए, क्या मुंह उठा के चली आई है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाय और बिस्कुट को हाथ लगाने की? तुम्हारा है ये? क्या कर रही है? देख रही हूँ उस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। ओ मैडम, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। नाम कहाँ लिखा है? ये कप भी मेरा है, ये घर भी मेरा है, ये बिस्कुट भी मेरा है। नाम लिखा हो या ना लिखा हो। तुम शायद भूल रही हो, ये सब मेरा है। ये सब तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का है। तो बाप भी तो मेरा ही है ना। हाँ, लेकिन उसे तो मेरे बाप ने दिया ना ये सब कुछ। हाँ, लेकिन अब ये सब कुछ मेरा है, समझी? तुम लोग यहाँ सिर्फ किराएदार हो, और किराएदारों का ना तो कोई हक होता है और ना ही कोई घर। ये सब मत भूलो कि ये सब पहले हमारा था और तुम्हारे बाप ने और तुमने इस पे कब्जा जमा लिया। लेकिन याद रखना, एक दिन ये सब कुछ हम वापस लेकर रहेंगे। अरे वो तो कोई मजबूरी होगी जो तो बड़ा घर तुम्हारे बाप के हाथ में थमा दिया हमारे बाप ने।
इन सब बातों से तुम अपने आप को बहला सकती हो, मुझे नहीं। मुझे अपने घर का किराया चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा किराया। हमेशा यही कहती हो। भाई इस महीने की ना 10 तारीख को तुम्हें किराया दे देंगे। देना ही पड़ेगा, वरना तुम लोगों की हलक से निकलवा लूंगी। और वो 10 तारीख को देखेंगे तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। अभी निकलो यहाँ से, चलो शाबाश उठो। जाऊंगी, खाकर जाऊंगी, मगर ओ भाई रखो इसको और जाओ यहाँ से। कहा ना खाकर जाऊंगी। छूटी कर दी मेरी चाय। बस 2 बिस्किट खा चुके और नहीं मिलेंगे। मैं तो ये देख रही हूँ कि जब से आपका परवान भाई का रिश्ता हुआ है आपके ही नखरे उठाए जा रहे हैं। अच्छा बस कर जाओ, तुम्हारी फरमाइशें भी कुछ कम पूरी नहीं होती हैं। एग्जैक्टली मुझे तो सिर्फ इग्नोर किया जाता है। कम ऑन सनी, मैं हूं ना तुम्हारी विशेष पूरी करने के लिए। बाबा ये तो अब कुछ ज्यादा हो गया है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों का शॉपिंग में क्या क्या रह गया है। मेरी तो अभी बहुत चीजें रहती हैं और शॉपिंग की कहाँ है। कोई नहीं, सारी शॉपिंग तो कर चुकी हो तुम, ऐसे ही बोल रही मामा। अरे अभी करने दो इसको, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी खुल के लो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बस अल्लाह ताला हमारी खुशियों को बुरी नजर से बचाए। क्या बेफिक्री और मुस्कुराहटों के दिन थे। मामा बाबा का साथ था और इस दुश्मन जहां की मोहब्बत थी, मोहब्बत जिसके मामले में मैं शायद बदकिस्मत ही रही। शयान ने तो बस मुझसे वक्त ही मांगा था, ना कोई बेवफाई की थी और ना ही कोई झूठ बोला था। फिर भी मैंने उसे परवान के लिए छोड़ दिया। और परवान जिसने मेरी जिंदगी और मेरे जज्बातों के साथ खेला है। अब ना तो मैं शयान को ये सब कुछ बता सकती हूँ कि मेरे दिल में अब भी उसके लिए मोहब्बत है, और ना ही परवान को छोड़कर जा सकती हूँ, क्योंकि फिर सबको लगेगा कि परवान से मेरी मोहब्बत झूठी थी और मैंने परवान के आगे पैसे को तरजीह दी। देखो हया, इस तरह रोने से मसले का हल तो नहीं निकलेगा। तो और क्या करो, सुल्तान की तरह खुदकुशी करने की कोशिश करो। उसकी एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुद की गलती ना होते हुए भी सजा भुगतना कैसा होता है ये आप नहीं समझेंगे शयान। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ इस वक्त बैठा हूँ। मतलब मेरा मतलब है कि मैं आपको इस तरह अजियत में नहीं देख सकता। दुख हो रहा है मुझे तो यकीन नहीं आता। एक तरफ लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई है जो मेरा साथ देने को तैयार है, मेरे साथ खड़ा है। शुक्र है आपको ये बात समझ तो आई। खैर, अब क्या सोचा है आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हर रास्ता बंद नजर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको सामने बैठे हुए शख्स को एक बात देखना चाहिए। क्या हुआ? मैं नहीं देख सकती। और मैं आपको इस तरह उदास नहीं देख सकता, इसलिए मेरे पास एक सलूशन है। कैसा सलूशन? शादी। क्योंकि यही वाहिद हल है जो लोगों का मुंह बंद करवा सकता है।
मुझसे शादी कौन करेगा? मैं करूंगा आपसे शादी। ये क्या कह रहे हैं आप? आप मुझसे शादी करेंगे? क्यों? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, या फिर मैं आपके काबिल नहीं हूं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कहाँ आप शयान मलिक और कहाँ मैं एक मिडिल क्लास से लड़की। देखो हया, ये स्टैंडर्ड्स, ये क्लासेस, ये हमने बनाई हैं। शादी के लिए एक खूबसूरत दिल, रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत होना ज़रूरी है। और आपको देखकर लगता है कि आप एक अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होंगी। तो करेंगे आप मुझसे शादी? मुझे नहीं लगता हमारे घर वाले मानेंगे। देखो हया, घर वालों के मानने से पहले तुम्हारा मानना जरूरी है। जुबैदा, सच कह रही हो ना? इसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है कि सल्तान को नुकसान पहुंचेगा? नहीं भाई, तौबा है भाई, हरदम तौबा है। तुम लोगों को हम पर एतमाद ही नहीं है बिल्कुल। हालांकि इस पूरे मोहल्ले में हमसे ज़्यादा तुम लोगों का खैरखा भी कोई नहीं है। अरे मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे मोहल्लेदार नहीं बल्कि रिश्तेदार हैं, लेकिन तुम लोग जो हो ना, हम पे भरोसा ही नहीं करते। और वो मैं कह रही थी कि बस लेक्चर शुरू नहीं करो, ठीक है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा ये बताओ, इसको लगाना किस तरह है? कोई तरकीब वगैरह भी है या खुद ही अपने हिसाब से लगा लूं? हाय हाय, मैं तो समझी कि तुम मरहम के पैसे पूछ रही हो। ऐसे नहीं हो सकता ना, हैं ज़ॉम्बी? इतने प्यार से तुम लाई हो बना कर सुल्तान के लिए, तो मैं इसकी कीमत पूछकर तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन करूं? हैं? अरे मगर वो हाँ, समझ गई। मैं समझ गई कि दिन में 2 दफा लगाना है और उसके बाद उस पर पट्टी कर देनी है ना? हो सकता है तुम्हारे इसी मरहम से सुल्तान की तबीयत ठीक हो जाए ज़ॉम्बी, और वो पहले की तरह चलने लगे। उसके इलाज पर तो मैं अपनी जमा पूंजी लगा दूं। हाय हाय, ये मरहम पे तो मेरे इतने पैसे लगे थे, सोचा था 2-4 पैसे कमा ही लूंगी। क्या आवाज नहीं आई? क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि बस ये मरहम लगाती रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। आमीन सम आमीन। ये तो हम सबकी दुआ है। बस तुम दुआ भी करना, दवा तो तुम दे ही चुकी हो। हैं? थैंक यू यार। ज़ॉम्बी नहीं, जुबैदा खाला। तुम दोनों के एंगेजमेंट की न्यूज़ इस इंडस्ट्री के लिए एक धमाका खेज खबर होगी। ओके फाइन मॉम, लेकिन मैं एंगेजमेंट नहीं, शादी करूंगा, और वो भी ज़ारा से नहीं, हया से। हया? ये कौन है? वो लड़की जिससे मैं शादी करूंगा। सिर्फ शादी करना मकसद नहीं है, और तुम किसी भी सड़क छाप को मेरी बहू नहीं बना सकते हो। वो सड़क छाप नहीं है मॉम, और रही बात खानदानी होने की, तो अगर वो नहीं भी है तो मेरा नाम जब उसके साथ जुड़ेगा तो वो हो जाएगी। मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर जिंदगी ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया मेरे साथ मॉम, और अब मैं इसे अपनी मर्जी से खेलूंगा और कोई भी रोक नहीं पाएगा मुझे। ये हया तो इस सोना से ज्यादा बड़ी चीज लग रही है, क्योंकि इस बार शायान की बातों में कर गुजरने की बू थी, और वो रुकेगा नहीं। लेकिन मुझे कुछ करना होगा। अगर इसने वाकई शादी कर ली
तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हेलो, ये शयान इस वक्त कहाँ है? तुम्हें पता नहीं? अरे किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम मुझसे? जाओ जाके मालूम करो कहाँ है वो। और हाँ, ठीक है ठीक है, अब जब पता चल जाए तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। आप यहाँ बैठे हैं, मैं बुला के लाती हूँ पप्पू। सोना को ढूंढ रहे हो? बाहर गाड़ी देखी थी तुम्हारी, मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम सोना से मिलने आए। नहीं, मैं यहाँ सोना के लिए नहीं, हया के लिए आया हूं, उसका रिश्ता लेकर। हया का रिश्ता? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पप्पू, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम शयान से? सो क्या है? पप्पू का ये रिएक्शन तो बनता है। आफ्टर ऑल भाई जो है तुम्हारा। नहीं शयान, पप्पू आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। पप्पू माफी मांगो अभी। माफी तो मैं मांगूंगा, पर अपने कहे हुए के लिए नहीं, इस रिश्ते के लिए। हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो निकलो यहां से। हम ऐसा नहीं कर सकते पप्पू। हया, पप्पू ठीक कह रहा है, इनका और हमारा कोई जोड़ नहीं है। क्या मतलब कोई जोड़ नहीं है? अगर मैं और शयान एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो आखिर क्या एतराज है आप लोगों को? आया खामोश। ओ हीरो, सुना नहीं क्या बोला हमने? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो निकलो यहां से, निकलो। देखो पप्पू, मेरे लिए तुम्हारे जवाब की कोई अहमियत नहीं है। मुझे सिर्फ हया की रजामंदी चाहिए। और वो मैं लेकर रहूंगा, समझे? इतना मुश्किल है ये दाल से स्टोन्स निकालना। पता नहीं मामा कैसे करती थी, शायद वो भी इसी तरह ही करती होंगी। बिया, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे दो ये इधर। सितारा जी ने कहा था सही से साफ कर देना।
इन लोगों में से तो बिल्कुल एहसास खत्म हो चुका है। मैं सारा काम जल्दी जल्दी इसलिए निपटाती हूँ कि वो सनी और तुमसे कोई काम ना करवाएं, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई काम करवा ही लेती हैं। आप ही, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना है? ये शयान भाई यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता बिया, और ना ही मुझे जानना है। अच्छा, मुझे तो बहुत हैरत हुई उनको देख के। लेकिन आप ही, वो अभी भी ऐसे डिसेंट हैं जैसे पहले थे। हाँ देखा मैंने। और वैसे भी जिन लोगों पर ज़माने की गर्द ना आए ना, उन लोगों का बाल भी बीका नहीं रहता। वैसे आप वाकई उन्हें देख के हैरान नहीं हुई? नहीं। शयान, क्या जैसे तुमने मुझे रोका था मैं तुम्हें रोक सकती हूँ? और क्या जो मैं सोच रही हूँ ऐसा ही है? अगर मेरी सोच हकीकत हुई तो फिर यकीनन बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सारी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मिला था जो शयान से शादी करने जा रही हो? क्यों? उसमें आखिर बुराई क्या है? और तुम भी तो उसे अच्छे से जानते हो। हया जानता है इसीलिए मना कर रहा है। ये क्या बात हुई? ये रीजन काफी नहीं है, मुझे वजह तो बताओ, तुम क्यों इनकार कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये वजह काफी है तुम्हारे लिए। ये वजह नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ क्या वजह है। अच्छा, तो क्या वजह है यार? तुम बता दो। वजह ये है कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरी शादी हो और मैं अच्छे घर में जाऊं। तुम लोग बस चाहते हो मैं जिंदगी भर कमाती रहूं और तुम लोग खाते रहो। हया, ये क्या बकवास है? तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? ये शादी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? और क्या मुझे हक नहीं है अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का? और पप्पू, तुमने भी तो खुद अपनी मर्जी से शादी की थी, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी अपनी मर्जी की शादी करूंगी। हया, पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुमने किसी की सुननी तो है नहीं, ना किसी की माननी है, और तुमसे बड़ा अक्ले कुल इस पूरे घर में कोई नहीं है। अरे सुन लो ना वो क्या कह रहा है। सुनती क्यों नहीं हो किसी की बात? नहीं सुनूंगी। सुना तुम लोगों ने, और वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। अरे हया, मेरी बात तो सुनो। पप्पू, मेरे ख्याल है अब वक्त आ गया है। बता दो उसको सच, मैं क्या हूं तुमसे। तो ये थी तुम्हारे इनकार की वजह? हाँ, सादगी और बोलेपन का नकाब चढ़ाए तुम्हारे इस चेहरे के पीछे दौलत की हवस निकली। अरे मुझे रिजेक्ट करने से पहले एक बार कहती तो कि दौलत में लिपटी मोहब्बत चाहिए सुल्तान। मैं इतनी दौलत कदमों में ढेर कर देता कि तुमसे संभाली नहीं जाती। लालची औरत। ये तो खाली सुल्तान, ये मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हया। तुम शादी करोगी मुझसे? अरे ये क्या तुमने मोहब्बत की रट लगा रखी है? देखो सुल्तान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो दोस्ती में इंसान की अहमियत मोहब्बत से कम होती है क्या? क्या दोस्ती में इंसान अपना नहीं समझ सकता किसी को?
देखो सुल्तान, मैं और तुम सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच इस दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। बस अपना सुकून तो लेती जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अपनी आंखों के सामने मरता देख लो ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी में सुकून आ जाए। सुल्तान! सुल्तान, क्या हुआ है? क्या इस तरह का चेहरा बनाकर बैठे हुए हो? आखिर क्या कसूर था मेरा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारी बहन का? क्या गलत किया था उसके साथ जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? बोलो, जवाब दो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ सुल्तान। आज हया को शायान के साथ देखकर तुम्हारे दिल पर क्या क्या गुजरी होगी। पता है सुल्तान, ये जो मंजर तुमने देखा है ना, इसको अपनी याद से नोच कर फेंक दो, क्योंकि सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देगा तुम्हें। कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल वैसे वैसे मोहब्बत की थी तुमने, बिल्कुल वैसे। क्या है सब कुछ इतना आसान है? मोहब्बत हो गई वो तो मेरे इख्तियार में नहीं थी ना, लेकिन उसको बुलाऊंगा कैसे? लेकिन ये है तुम्हारे इख्तियार में। बताओ अपने आप को, समझाओ अपने दिल को, किसी तरीके से भी इस बात को तस्लीम कर लो कि तुम हया की जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। सुल्तान, तुम्हें हया ने नहीं चुना, उसने ठुकरा दी तुम्हारी मोहब्बत। जगह जगह पर तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। कभी नहीं की तुमसे मोहब्बत उसने। दोस्ती 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 दोस्ती, बिजनेस पार्टनर। मैं देख नहीं रही थी क्या सब? हाँ, मैं क्या तुम्हें नहीं देख रही थी? तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं देख रही थी? सारी दुनिया एक तरफ और हया एक तरफ। इसलिए कह रही हूँ, समझाओ अपने आप को, वरना तकलीफ में सिर्फ तुम रहोगे। तो फिर बात की तुमने पप्पू से? हाँ, की थी। क्या कहा उसने? राजी हुआ? नहीं माने, और शायद मानेंगे भी नहीं। समझ गया कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। क्या? कुछ नहीं। फिर तुमने क्या सोचा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी वैसे इतनी मुश्किल थी और मैंने और कर दिया आकर, है ना? नहीं शायान, आपने तो मेरी जिंदगी को आसान बनाना चाहा है, वरना कौन मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को अपना बनाने का सोचता है। जिंदगी के अंधेरे और मुश्किल रास्तों पर एक आप भी तो रोशनी की किरण है। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में रोशनी कर सकूं। और मेरी जात से अगर किसी को कोई फायदा हो जाए, मुझे और क्या चाहिए? मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूं। सितारा जी, मैं
मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। बाय। ये मैं क्या सुन रही हूँ? शायान रिश्ता लेकर आया था तुम्हारे लिए? हाँ, लेकर आया था, तो इसमें गलत क्या है? एक अच्छा नेकी का काम करने आया था और पप्पू ने उसकी बेइज्जती करके उसे यहाँ से भगा दिया। बिल्कुल ठीक किया पप्पू ने, क्योंकि वो शायान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो क्या मतलब? मुझ में अकल नहीं है, जो मैं कर रही हूँ ये गलत है? गलत नहीं है ना तो ठीक भी नहीं है। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है और तुम फंसती चली जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम लोगों को लग रहा है। ऐसा ही है हया, ऐसा ही है। अकल के नाखून लो जरा तुम ना। सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? कोई पप्पू पागल थोड़ी है। जितनी जल्दी हो सके ना ये बात समझ लो तुम, वरना बहुत पछताओगी। अरे नहीं है शायान तुम्हारे काबिल। सब समझती हूँ मैं तुम लोग की चालाकियाँ। तुम लोग मुझे खुश देख ही नहीं सकते। आज शयान काबिल नहीं लग रहा, कल को कोई और काबिल नहीं लगेगा। क्या चाहती हो? मैं भी तुम्हारी तरह यहीं इस घर में बैठी रहूं, मेरी भी जिंदगी ना बदले? एक बात अच्छे से सुन लो सितारा जी, मैं वो ही करूंगी जिससे मेरी खुशी होगी। मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगी अब। लेकिन हया, यार पप्पू, एक तो मैं तेरी इस हीरो वाले एक्शन से बहुत परेशान हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई जब भी तू परेशान होता है ना तो यहाँ आके खामोशी से बैठ जाता है, और जब तुझसे पूछो ना कि क्या हुआ है तो तू आगे से लड़कियों की तरह टाइम लेता है बताने में। हाँ नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इसलिए नहीं बता रहा था कि तू परेशान ना हो जा और ये ना बोले कि पप्पू के बाद सिर्फ यही रह गया। खैर रह तो यही गया तेरे पास, लेकिन बता दे आज क्या हुआ है? शायान घर आया था हया का प्रपोजल लेके। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है?